अभी बिगुल मारकर काल की मधुर ध्वनि आपके कानों से होकर इस नव आरक्षियों तक पहुंचती, तत्पश्चात सभी नव आरक्षी एक सीखे और सधे हुए तरीकों से अपने क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने सपने को पंख लगाने हेतु इस परेड स्थल पर एकत्रित हुए। परेड एडजुटेंट नव आरक्षी जीडी शिव शक्ति सिंह के कुशल नेतृत्व में यह भव्य परेड मार्कर में प्रवेश करती हुई। आज की परेड में कुल 6 प्लाटूने हैं, जिनमें प्लाटून नंबर 1 से 3 बाएं एवं प्लाटून नंबर 4 से 6 तक दाहिने ओर हैं, जिसमें कुल 260 नव आरक्षी में से 258 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से एवं 2 नव आरक्षी इंडियन रिजर्व बटालियन पुडुचेरी से हैं। द्वारा परेड को संवारते हुए एवं मध्य सच की कार्रवाई करते हुए आज की परेड के परेड एडजुटेंट नव आरक्षी जीडी शिव शक्ति सिंह आप पलामू झारखंड से हैं व बीएससी में स्नातक हैं। आज की इस भव्य और मनोहारी परेड को देखकर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। अंधेरा आज है, कल उजाला भी होगा, मुसाफिर आज हो, कल ठिकाना भी होगा। तराशना खुद को पहले खुद की नजर में, तराशना खुद को पहले खुद की नजर में। तुम्हारे इस हुनर का कायल कल जमाना भी होगा, कल जमाना भी होगा। एवं परेड हस्तांतरण के उपरांत परेड एडजुटेंट तथा परेड 2IC अपने अपने चिन्हित स्थानों की ओर आगे बढ़ते हुए सुसज्जित गर्भ से ऊंचे मस्तक, इनका आत्मविश्वास और उत्साह इस बात का संकेत है कि प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण ये नवारक्षी सदैव याद रखेंगे और कर्तव्य पथ पर मुस्तैदी से अग्रसर रहेंगे। यही है वह गौरवपूर्ण क्षण जिसकी इन प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतीक्षा की है पिछले 44 सप्ताह से। परेड 2IC दीपक कुमार मैदान के मध्य में अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपने साइंस में स्नातक शिक्षा प्राप्त किया है एवं वर्ष 2023 में इस बल में नियुक्त हुए। इन नवारक्षियों को इस 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान विविध युद्ध कलाओं की सिखलाई दी गई। इसमें ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, जमीनी युद्ध कला, राष्ट्र कौशल तथा प्रथम महान जीवन रक्षक कौशल जैसे नेविगेशन, स्विमिंग, जंगल कैंप और सर्वाइवल की प्रशिक्षण दिया गया है। अब से कुछ ही क्षणों में परेड 2IC द्वारा आज की परेड के परेड कमांडर श्री BV सिंह जोधा, असिस्टेंट कमांडेंट RTC आवड़ी को
रिपोर्ट सौंपी जाएगी। परेड कमांडर CVV सिंह जोधा, असिस्टेंट कमांडेंट, मंच की ओर से परेड की कमान संभालने हेतु आगे की ओर बढ़ते हुए। जय श्रीमान 260 नवराक्षी दीक्षांत प्रेस मारा पर उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। परेड स्थानांतरण के उपरांत परेड 2IC तथा परेड कमांडर अपने अपने चिन्हित स्थानों की ओर आगे बढ़ते हुए। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। बैच क्रमांक 431A के नव आरक्षियों के दीक्षांत समारोह परेड कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं श्री BV सिंह जोधा, सहायक कमांडेंट। आप जोधपुर राजस्थान से हैं। आपने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आप वर्ष 2004 में इस बल में शामिल हुए तथा वर्ष 2017 में सहायक कमांडेंट के पद पर चयनित हुए। आपने जम्मू और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट तथा नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में भी बतौर प्रशिक्षण अपनी सेवाएं दी हैं तथा वर्तमान में नव आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र आवड़ी में विंग कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं। आपकी परिचालनिक दक्षता एवं कार्यकुशलता को देखते हुए आपको 3 बार महानिदेशक डिस्क एवं प्रशंसा पत्र, आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक तथा अनेकों बार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस खुशनुमा माहौल को प्रकट करती मेरी है पंक्तियां। एक नई खुशबू किसी आंगन को महकाने चली, ओस बनकर फूल के मुखड़े को चमकाने चली। जो कभी बिछड़ी थी बनकर रोशनी का आसमां, वो किरण अब चंद्रमा का हाला बन जाने चली। जिसको सुनकर जागती है शाख पर कोई कली, आज पूर्वा हवा फिर उन्हीं गीतों को महकाने चली। आज पूर्वा हवा फिर उन्हीं गीतों को महकाने चली। अब से कुछ ही क्षणों में कमांडेंट महोदय RTC आवड़ी का मंच पर शुभ आगमन होने वाला है। श्री पवन कुमार तिवारी, कमांडेंट RTC आवड़ी, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी का मंच पर शुभ आगमन हो चुका है। उनकी अगवानी की जा रही है तथा मुख्य अतिथि महोदय डायस की ओर बढ़ते हुए।
परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया एवं मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट देने तथा परेड के निरीक्षण हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए मंच की ओर आगे बढ़ते हुए अधिकारी 207 नव आरक्षित दीक्षांत परेड समारोह पर आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को रिपोर्ट दिया तथा उनसे आग्रह किया कि परेड का निरीक्षण करें, जिसको मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष से स्वीकार किया तथा निरीक्षण वाहन पर सवार होकर परेड के लिए निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए निरीक्षण वाहन समय व गति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता हुआ सर्वप्रथम मंच के बाईं ओर बैठे दर्शकों ने मुख्य अतिथि महोदय का तालियों के साथ स्वागत किया। श्री एमजे विजय, पुलिस उप महानिरीक्षक प्राचार्य, 1991 सीएपीएफ बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीआरपीएफ में शामिल हुए। प्लाटून नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षी शेंगी पुंडीर। प्लाटून नंबर 5 का नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षी अभिलाष। प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षी कबीर ढाका। पिछले 31 वर्षों की सेवा के दौरान आपको सराहनीय प्रदर्शन के लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक, डीजी प्रशस्ति डिस्क, 6 बार विशेष प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से उत्कृष्टता के लिए प्रशस्ति पत्र, सर्वोत्तम प्रशिक्षण केंद्र के लिए गृह मंत्री की डिस्क आदि से सम्मानित किया गया है। आपने पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा से पैरा ट्रूपिंग कोर्स, पर्वतारोहण संस्थान माउंट आबू से रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, कमांडो कोर्स, ट्रेनर के विशिष्ट कोर्स जैसे प्रशासनिक संस्थान नैनीताल से टीओटी, डीटीएम और टीएनए तथा मिजोरम में सेना के सीआईजेडब्ल्यूटी स्कूल से लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि कोर्स किए हैं। वर्तमान में आप 1 मई 2023 से आरटीसी आवड़ी सीआरपीएफ चेन्नई में डीआईजी प्रिंसिपल के पद पर आसीन हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन से आरटीसी आवड़ी सदैव गौरवान्वित महसूस करता रहेगा।
निशान टोली की कमांड कर रहे हैं निरीक्षक कुलदीप सिंह शेखावत। राष्ट्रीय ध्वज के साथ हैं निरीक्षक अशोक गुजर एवं बल ध्वज के साथ निरीक्षक धीरज कुमार। और अब राष्ट्रीय ध्वज एवं बल ध्वज प्रशिक्षु नवारक्षियों के स्पर्श हेतु पहुंचता हुआ इन सभी नवारक्षियों द्वारा भारत एवं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जाएगी। भारत की आन बान और शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके लिए भारत माँ के वीर सपूत अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर बलिदान हो जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गौरव का प्रतीक CRPF ध्वज, जो तूफानों में भी गर्व के साथ लहराता है, आज से यह नवारक्षी राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इनसे आज देश को यह उम्मीद अपेक्षित है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने आँखों में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को अपने आँखों में बसाए रखना। बल की परंपरा के अनुसार ये सभी नवारक्षी राष्ट्रीय एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ध्वज को बारी बारी स्पर्श करके शपथ ले रहे हैं। निशान को अपने मजबूत हाथों में थामे ध्वजवाहक धीरे चाल में सभी नवारक्षियों के सामने से गुजर रहे हैं। निशान के समक्ष मानो उन्हें यह प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है, ते शिवा पर मोए दिए शुभ करवन के कबहू न डरूं अरीसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। आज से राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक इस ध्वज को सदैव ऊंचा रखने का दायित्व इनके मजबूत कंधों पर सौंपा जाता है और साथ ही बल के निशान की गरिमा को सदा ऊंचा रखने के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को प्रेरित किया जाता है। निशान सभी धर्मों की रक्षा का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो त्याग और बलिदान के लिए, हरा रंग खुशहाली तथा मध्य में चक्र गतिशीलता का एवं सफेद रंग देश में अमन चैन स्थापित करने को प्रेरित करता है। हमारा राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक चक्र से लिया गया है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। हे भारत के वीर, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और सर्व 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। जमाना देखा है जमीन पर बैठकर, क्या आसमान देखता है। मिला है मुल्क तो इस मुल्क की हिफाजत कर, चल तुझे सारा जहां देखता है, चल तुझे सारा जहां देखता है।
अब से कुछ ही क्षणों में मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं सुपुत्र श्री परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष की सरकार जो कि संवैधानिक रूप से निर्मित है का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। पवन, जल और भूमि में से जिस मार्ग से जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें जान जाने का भी भय क्यों न हो। शपथ समारोह की प्रक्रिया किसी भी सैनिक को एक लंबी स्मृति प्रदान करती है। यह एक ऐसा अवसर है जब वह अपने व्यक्तित्व को फिर से खोजता है और सम्मान में अपनी सम्मानजनक स्थिति पाता है। शपथ लेने के बाद जिसमें वे भारतीय संविधान, धर्म, सच्चाई, देशभक्ति और बल लोकाचार के मूल्यों में अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हैं। यह अक्सर भारत के अंदर और बाहर कहीं भी सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अब से कुछ ही क्षणों में निशान कूच करेगा, जिस पर पुनः सभी दर्शकों से अनुरोध है कि निशान के सम्मान पर कृपया खड़े होकर सम्मान दें तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान कूच कर। निशान सामने से निशान का सम्मान बजा राष्ट्रीय फ्लैग सलाम। अब बहुत समय आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी परेड की मार्चिंग।
अपनी ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन एवं टीम भावना से कदम मिलाकर परेड आगे बढ़ते हुए, जिसे देखकर बरबस ही मुख से निकल पड़ता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। या यूं कहें असंख्य कीर्ति रश्मियां, विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराकी सैन्य सिंधु में सुबाड़ बागी से जलो, प्रवीण हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। चौड़ा सीना, चमकता ललाट और फौलादी भुजाएं, मानो कह रही हूं कदम से कदम मिलाए जा, देश की शान बढ़ाए जा। इन्हें चलते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो अथाह समुद्र की लहरें ऊंचे उठकर इन पंक्तियों को पूर्णतः चरितार्थ कर रही हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ से चलो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। पटेल को सीआरपीएफ बैंड की टुकड़ी द्वारा मधुर ध्वनि के साथ तारतम्य दे रहे हैं ब्रास बैंड मास्टर निरीक्षक AK साहू, ग्रुप केंद्र भुवनेश्वर से। परेड की अगुवाई कर रहे हैं CPV सिंह जोड़ा, असिस्टेंट कमांडेंट, और ठीक उनके पीछे परेड डुआइशी। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए प्लाटून नंबर 1 का नेतृत्व नव आरक्षी अंशुल के हाथों में है। आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्लाटून नंबर 2 ने मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरक्षी अजय भट्ट। आप टनकपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। प्लाटून नंबर 3 का नेतृत्व आरक्षी आशीष मौर्य के हाथों में है। आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पूरे जोश और उत्साह के साथ प्लाटून नंबर 4, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शेखी पुडी। आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्लाटून नंबर 5 ने बहुत ही जोश के साथ मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया, जिसका नेतृत्व आरक्षी अभिलाष के हाथों में है। आप केरल के रहने वाले हैं। और अंत में प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व कर रहे हैं कबीर दादा के हाथ। आज बागपत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं एवं ठीक उनके पीछे परेड एडजुटेंट आरक्षी शिव शक्ति सिंह ने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। किसी भी शत्रु से निपटने को तैयार है और मानो ये कह रहे हैं ऐसा जग है टिक सकते वीर नर के मग में। हमको खेलता है जब नर पर्वत से जाते पांव उठर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। विश्व की सबसे बड़े अर्धसैनिक बल का ना कोई धर्म है ना कोई जाति, यह एक राष्ट्रीय बल है। इसका दृष्टिकोण पूर्णतः असांप्रदायिक है। बल का दैनिक कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत से आरंभ एवं
राष्ट्रीय गान पर समाप्त होता है। सर्वधर्म इस बल के सदस्यों का एक आदर्श सोपान है। मानो ये कह रहे हो, उगे न जहाँ घृणा की फसलें, मन मन सिंधु स्नेह लहराए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए जहाँ तृप्त आयन कुरान की हक्कड़ में मंत्र दोहराए। आसन पर बैठा गिरजाघर गुरुवाणी के सबक सुनाए, हम शरणम गच्छामि से गली गली गुंजित हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। इन बहादुर भारत माता के वीरों को भारत माँ भी उसी आशय एवं विश्वास के साथ देख रही है और इनसे यह अपेक्षा रखती है, गिरकर जिसकी उदर दरी पर तुमने जन्म लिया है, खाकर जिसका अन्न सुधा सम नीर पिया है, वह स्नेह की मूर्ति माता तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। परेड कमांडर द्वारा परेड को पुनः संभालते हुए एवं मध्य सच की कार्रवाई करते हुए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। मध्य से चल। परेड को समीक्षा क्रम में आगे बढ़ाकर एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया। अब मैं मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में स्वागत भाषण देने की कृपा करें। धन्यवाद। आदरणीय श्री एमजे विजय, प्राचार्य एवं पुलिस उप महानिरीक्षक आरटीसी आवड़ी, श्री राजीव रंजन, पुलिस उप महानिरीक्षक जीसी आवड़ी, सम्माननीय महिलाएं, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, प्रशिक्षकगण, अन्य कार्मिक प्रशिक्षुओं एवं 431A बैच के सभी नवारक्षियों एवं उनके परिवार के सदस्य जो आज के शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री एमजे विजय, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रचार प्रशिक्षण केंद्र आरटीसी आवड़ी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय देकर इन नवनियुक्त आरक्षियों के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। आज ये हर्ष का विषय है कि इस संस्था से 260 प्रशिक्षु अपने 44 सप्ताह के कठोर प्रशिक्षण के उपरांत सभी कलाओं में परिपूर्ण होकर भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हैं। अपने चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास से परिपूर्ण ये नवारक्षी
प्रतीक है मेहनत, लगन एवं अपने बुलंद हौसले का, जो अपने संकल्प के प्रति अडिग रहे और आज अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। आज का यह ऐतिहासिक पल इन नवारक्षकों के 44 सप्ताह के कठोर परिश्रम का परिणाम है, जब इन नवारक्षकों ने बल्कि सेवा और निष्ठा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की शपथ ली है। अपने 44 सप्ताह के सघन प्रशिक्षण के दौरान इन्हें विभिन्न कलाओं जैसे कि जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, दंगा नियंत्रण, युद्ध कला, विभिन्न हथियारों एवं गोला बारूद इत्यादि विषयों में पारंगत किया गया है, जिससे ये आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सशक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे और देश में आने वाली बाधाओं को कुशलतापूर्वक पार कर सकेंगे। मैं इस शुभ अवसर पर इन नवारक्षकों को कुशलतापूर्वक अपने प्रशिक्षण को पास करने की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद महोदय। अब विनम्र अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित श्री राजीव रंजन, पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र आवड़ी, श्री अरुण कुमार, डीआईजी रेंज चेन्नई, डॉक्टर एस जयबालन, डीआईजी सीएच आवड़ी, श्री पीएस यादव, कमांडेंट 77 बटालियन, श्री नरवीर सिंह, कमांडेंट जीसी आवड़ी, श्री पवन कुमार तिवारी, कमांडेंट एवं मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी आरटीसी आवड़ी, यहाँ उपस्थित सभी महिलाएं एवं बच्चे, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, समस्त प्रशिक्षकों, उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों एवं 431 ये बैच के सभी नवारक्षकों एवं उनके परिवार के सदस्य जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इस शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर बृहद सीआरपीएफ परिवार की भूमिका निभा रहे हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं 431 अल्फा बैच का नवारक्षकों की पासिंग आउट परेड की समीक्षा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी 260 नवारक्षकों को बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करने और देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की बधाई देता हूं। आपकी इस प्रभावशाली एवं सराहनीय ड्रिल के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं इस प्रदर्शन के लिए आपके पूरा कोर्स के दौरान आपका मार्गदर्शन करने वाले सभी प्रशिक्षकों को भी बधाई देना चाहूंगा। हालांकि वे इसमें अकेले नहीं थे, आपकी ट्रेनिंग और देखरेख में शामिल वे सभी अधिकारीगण एवं अन्य कार्मिकों और खास तौर पर आउटडोर ट्रेनिंग देने वाले पीटीआई सवान एवं डेमो को तैयार करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों और प्रशिक्षणार्थियों के कर्तव्य एवं प्रयासों की
सराहना करता हूं और बधाई देता हूं। सीआरपीएफ का कार्य कठिन है। एक नवारक्षी के लिए सीआरपीएफ में कार्य करना आसान भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि 44 सप्ताह के सदन प्रशिक्षण के दौरान अर्जित किए ज्ञान और कौशल के बल पर आप अपने कर्तव्य क्षेत्र में कुशलता पूर्वक कार्य कर सकेंगे। आपका विश्वास, आपका अनुभव के साथ सभी तभी बढ़ता रहेगा जब आप अपनी सीखने की प्रवृत्ति और शारीरिक क्षमता को बनाए रखेंगे। इसलिए आप अपने ज्ञान और क्षमता को बढ़ाते रहिए। अच्छा खाना खाइए, कसरत करिए और उन आदतों से दूर रहिए जो आपका शरीर के लिए हानिकारक है। जब आप एक बटालियन में पदस्थ होंगे तब आपको आपके कर्तव्यों की जवाबदारी दी जाएगी। अपनी पूरे नौकरी के दौरान जब आप किसी भी पद पर होंगे तब हमेशा याद रखें कि आपकी प्रथम जिम्मेदारी आपके कर्तव्यों को अनुशासन पूर्वक एवं सभी के कल्याण की और सबसे महत्वपूर्ण सभी की सुरक्षा के लिए दायित्व की होगी। बाकी सब कुछ सेकेंडरी बात है। उसके बाद कभी भी किसी विचार या नारे के कारण आप यह ना भूले, इसके बाद ही किसी कार्य, उत्तरदायित्व और उद्देश्य की बात करनी चाहिए। हमेशा नियमों और कानून का पालन करें। कभी भी कानून की उपेक्षा या उसके खिलाफ कार्य न करें। इन सबके बाद, इन सबके नीचे एक कार्मिक को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि या हित के लिए सोचना चाहिए। सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा के लिए देश का मुख्य सशस्त्र बल है। इसलिए आप ज्यादातर उन परिस्थितियों से निपटाएंगे जिनमें आपका सामने हमेशा देश के नागरिक ही होंगे। जब वे कानून तोड़ेंगे तब आपके पास कानून शक्तियों होगी और आपको उनका इस्तेमाल करते हुए बिना किसी भेदभाव के उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन हमेशा याद रहे कि वे दुश्मन नहीं है, वे हमारा ही नागरिक है और उन्हीं संवैधानिक, कानूनी और मानवाधिकारियों के हकदार है जो कि हमारे परिवार को प्राप्त है। इसलिए उन अधिकारों से उन्हें कभी भी वंचित करने जैसा कृत्य न करें। अपने एक अनुशासित बल को चुना है जिसमें रेजिमेंटेशन और सख्त रैंक संरचना है, लेकिन फिर भी हम सभी एक ही बल का हिस्सा है, एक जैसी खाकी पहनते हैं और एक ही अनुशासन के दायरे में आता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आप जैसा व्यवहार अपने अधिकारियों से चाहता है वैसा ही व्यवहार अपना अधीन कार्मिकों से भी करे। इस अवसर पर उम्र के अनुभव के नाते मैं आपको व्यक्तिगत जीवन की कुछ सलाह देना चाहूंगा। जब आप सब अपनी बटालियन में चले जाएंगे तब यही बात पूरा देश में बिखर जाएगा। इसलिए आप सभी एक दूसरे के संपर्क में हमेशा रहे।
इसी तरह अपने परिवार के साथ भी संबंध बनाए रखे। अपने माता पिता, भाई बहने, परिवारजनों और दोस्तों के साथ भी संबंध बनाए रखे। अपना शौक, अपनी एजुकेशन का अनुरूप पढ़ते रहे। अपनी हॉबीज को न छोड़े। जीवन के उतार चढ़ाव के वक्त यही चीजें आपकी शक्ति का स्रोत बनेगी। सीआरपीएफ का स्वर्णिम इतिहास शौर्य, बलिदान एवं कर्तव्य निष्ठा से भरा हुआ है। 1939 में इसके जन्म के बाद आज यही देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल है, जो मध्य भारत में नक्सलवाद, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद एवं पूर्वोत्तर में प्रतिविद्रोहिता का सामना कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों से बल के मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहेंगे और देश की लोगों में सीआरपीएफ का प्रति प्यार एवं विश्वास जगाते रहेंगे। अंत में पुनः मैं आप सभी 260 नवारक्षियों को बेसिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक करने और देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना ये सदैव आपका साथ है। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। अभी आपके समक्ष नव आरक्षियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन पेश किए जाएंगे। बेसिक पंचेस एवं बेसिक मूव्स। सिकोदाची स्टांस पंचेस। तत्पश्चात ब्लॉक्स। फ्रंट किक, नाइफ एंड ब्लॉक, राउंड वॉश किक एंड नकल स्ट्राइक। तत्पश्चात जीनो बेसिक 20 मूवमेंट्स काता। Various fighting moves of Basade Kata. सामने मत रखो यार, साइड में जाओ। तरफ लेगा रहे सामने। ओके ओके। अब हम देखेंगे फिजिकल अटैक्स। नाइफ अटैक एवं उसके ब्लॉक्स।
डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टिक अटैक, उसकी मार से बचाव एवं काउंटर अटैक। Don't move. Back. Back. पिस्टल अटैक, Attack. Attack. Boom. Boom. Don't move. Attack. Boom. अंततः हम सब देखेंगे वेरियस फाइटिंग मूवमेंट ऑफ श्री सैफ अटैक। यानी गुरुदेव नमस्कार। आल रुद्र सिलंबन यानी चारों दिशाओं
व कांस्टेबल जीडी शिवा कुमार के द्वारा किया गया है। push-up position. सर्वप्रथम एक आग नमस्कार आसन। एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह ग्राफिक नंबर 1 जिसमें है हस्तोत्तान आसन। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन्मन। अश्व संचालन आसन। उतरे मुझ में आदि योगी योग एवं वीरभद्र आसन। सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी। ग्राफिक नंबर 2 जिसमें है पद्म मयूरासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन एवं शलभासन। ग्राफिक नंबर 3 जिसमें है मयूरासन, शिष्टासन, सिद्ध वज्रासन एवं शीर्ष पद्मासन। ग्राफिक नंबर 4 जिसमें है पद्मासन, अर्धचक्रासन एवं पश्वाबतासन। ग्राफिक नंबर 5 जिसमें है शशांकासन, हतासन। ग्राफिक नंबर 8 जिसमें है धनुरासन, गोमुखासन, नटराजनासन, पश्चिमोत्तान आसन के ऊपर वृक्षासन। ग्राफिक नंबर 9 जिसमें है पश्चिमोत्तान आसन के ऊपर बकासन, पूर्ण हलासन एवं वक्रासन। ग्राफिक नंबर 10 जिसमें है उत्थित पद्मासन, सिद्ध वज्रासन के ऊपर शीर्षासन एवं शलभासन।
अंततः उत्तरस्था व आसन। The deception party exposes the local tribal villagers to get the attention of security forces. The security forces tactically observe this, ducks immediately, and let the civilians go to maintain their surprise element. Next, the deception party of Naxals expose their Naxals dressed like CRPF personnel and firearm to confuse the security forces. Section 1 observes this and ducks down immediately and signals a plan B. Then, the deception party of Naxals exposes one Naxal in black bangri. The Naxal also deliberately performs probing fire on the security forces to lure them into main killing zone of Naxals. Immediately, Section 1 sends the rear 1 and rear 2 to pre-decided forward GR to seal an escape route and confuse the observing Naxals. Then, the scout and command group splits their head into V shape to expand their range of movement and marches ahead confidently inside the trap of Naxals. Observing this, the Naxals have no other option. They got panic-stricken by the tactics of security forces. So, they prematurely fire and launch their own made BGL bombs on the security forces. Immediately, Section 1 jumps into madman drill by aggressive firing and launching grenades into the Naxal hideout. While the scouts perform fire and move tactics, the mortar dead crawls across the killing zone and sprints away from the killing zone to seal another escape route. Meanwhile, the LMG dead also crosses the killing zone and leaps a wide reverse stream to dominate an adjacent hillock and mount flanking attack on the Naxals. The signal dead with They communicate with Section 2 and also use their drone to confuse the Naxals and analyze the strength of Naxals tactically. They also clear the killing zone once the communication is being done. Now, the scouts doesn't leave the Naxals for any reply and continue with their fire and move tactics. The scouts inflict more and more casualties on the Naxals. Meanwhile, the firing base with LMG dead also increase their firepower and cause more and more casualties on the other side. Having been dominated on all the sides, the Naxals have no other way but to run out of their hideout, only to be neutralized by the cutoff party. Then, the Section 2 also joins Section 1 for reinforcement. Once the Section 2 dominates the exchange of fire site, the RLTEC commander of Section 2 signals Section 1 to prepare for rocket launcher attack.
Once the rockets are launched, immediately Section 1 clears the exchange of fire site with critical recoveries, firearms and Naxal dead bodies. Then Section 2 also joins Section 1 in lightning pace to continue with their hot pursuit of escaping Naxals without giving them any rest or reprieve. Ladies and gentlemen, with here the tactical demonstration gets concluded. Thank you. Jai Hind.